मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लिमिट के ऊपर बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे लिमिट के। अब हम लोग इसमें कुछ थ्योरम करेंगे और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम करेंगे। लिमिट्स यानी सीमा, ठीक है। तो देखिए, एक थ्योरम है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो जैसे देखिए, पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में कुछ जो है LHL RHL का जो हम लोग काम किए थे, तो उसमें से कोई भी लेकर के आप जो है चलिएगा, कोई भी रूल LHL वाला हो चाहे RHL वाला हो, दोनों से ये आ जाएगा। यानी यहाँ पर अब जो है हम लोग प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, लेट कि x इक्वल टू a प्लस h वेयर x टेंस टू a देन h टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब LHS जब लिखिएगा तो LHS है आपका लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और जो लेट किए उसके अनुसार पुट कीजिए तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 में, ठीक है। और RHL के तहत हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, चूँकि इसका LHL RHL दोनों सेम आएगा, इसलिए इस लिमिट को एक्जिस्ट हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप किसी रूल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो x के जगह पर क्या डालना है आपको कि a प्लस h होल पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो गया। अब देखिए, एक इसमें बाइनोमियल फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल फार्मूला के रूप में कौन सा यूज होगा कि a प्लस b होल पावर n इक्वल टू, ठीक है क्या। तो इसका फार्मूला होता है NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस NC3 a टू दी पावर n माइनस 3 इंटू b क्यूब, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर 11th में बाइनोमियल थ्योरम में ये फार्मूला प्लस NC4 a टू दी पावर n माइनस 4 इंटू b टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से प्लस NCn a b टू दी पावर n आता है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है इसमें कि n अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक अगर पूर्णांक हो, तो ये जो है b टू द पावर n तक ही जाएगा, ठीक है, यानी n टर्म तक ही जाएगा। बट अगर जो है अगर यहाँ n या तो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या निगेटिव इंटीजर हो, चाहे निगेटिव फ्रैक्शन हो, उस केस में ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब NC0 NC1 इस सब का जो है फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिंस NCR का एक फार्मूला होता है
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। और इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल एन है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो जहाँ से आप चालू होगा, जैसे जो है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, ध्यान रखेंगे। फैक्टोरियल आपको जो है 1 का वैल्यू भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 6 सॉरी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब इसी प्रकार से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी जो है यहाँ पर से आपको जो है ये 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का मतलब इसी प्रकार से करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत अगर इस फार्मूला को तोड़ के अगर आप लिखिएगा तो a प्लस बी होल पावर n इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा? तो NC0 1 हो जाएगा। इसके तहत जब निकालिएगा तो आएगा a टू दी पावर n प्लस NC1 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल n यहाँ पर n अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल जो है 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और जो है b टू दी पावर n तक आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रहे एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट करके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको जो है करनी है a प्लस एच होल टू दी पावर n। तो जब यहाँ पर इसका आप एक्सपेंशन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा? तो देखिए a टू दी पावर n प्लस ठीक है n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कितना? तो a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस आगे जब चलेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू a टू दी पावर n माइनस 3 इंटू एच क्यू प्लस डॉट डॉट आगे तक जाते रहेगा। तो ये देखिए ध्यान रहे कि इसका एक्सपेंशन अभी हम लोग लिखे हैं। ठीक है, और फिर माइनस ये जो लास्ट में जो दूसरा टर्म है a टू दी पावर n वो लिखा रहेगा। ठीक है, बाई में आपको क्या बचा? तो h। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से a टू दी पावर n से ये a टू दी पावर n आपका कैंसिल होगा और फिर इसमें से पूरे में से आपको h भी कॉमन होके नीचे वाला h कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n अपॉन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू h। ठीक है, इंटू h प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। देखिए इसके बाद से इस फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद से जितना भी टर्म है उसमें कम से कम यहाँ h है और उसके बाद से बढ़ते बढ़ते h टू दी पावर n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो h, ये h ये कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट h टेंस टू 0 यानी h के जगह पर जब आप 0 डालेंगे तो यहाँ देखिए 0 इंटू इतना यानी 0 इंटू इतना यानी 0 का स्क्वायर है यहाँ तो 0 आएगा। तो सब इसके बाद से जितना भी टर्म आएगा सबका सब टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
तो आया आपको लिमिट जब h टेंस टू 0 डालेंगे तो बचेगा आपको n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, यानी इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, तो n a टू दी पावर n माइनस 1, और प्लस आगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 रहेगा, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। डैट इज अर्थात आपका जो है प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप अगर चाहे तो देखिए पिछले वाले रूल से, पिछले लेक्चर में जो बतलाया गया था, अगर यहाँ पर जो है हम लोग ये LHS यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, बट हम लोग जो है RHL के रूल से यहाँ इसको प्रूफ किए हैं। आप चाहें तो LHL के रूल से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर चाहते तो आप a माइनस एच कर देते, तो ये जो फॉर्मूला था प्लस माइनस इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाता। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी आप जो है इस फार्मूला को प्रूफ करिएगा तो रिजल्ट यही आएगा। अब देखिए आगे जो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आपको लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 6 माइनस 64 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट 2 पुट करें तो डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर 6 का मतलब 64 माइनस 64 बाई 2 माइनस 2 यानी 0 अपॉन 0। उसी से बचने के लिए हम उस फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है हमने पढ़ा है फार्मूला कि सिंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a, इसका रिजल्ट जो आया है n a टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग सजाएं तो लिमिट x टेंस टू 2, इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 6 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रहे इस फार्मूला से अब इसको इक्वेट करिए। x के जहाँ पर x है, n के जहाँ पर 6 है, a के जहाँ पर 2 है, n के जहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब जो है करिएगा तो n का मतलब क्या 6, a का मतलब क्या 2 के पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1। तो यहाँ से आएगा रिजल्ट आपको 6 इंटू 2 टू दी पावर 5 यानी 6 इंटू कितना तो 32, यानी रिजल्ट आ गया आपको 6 2 6 दूना 12 6 का 18 1 19 यानी 192। इस प्रकार से फ्रैक्शन में भी आपको पावर हो सकता है। जैसे देखिए उधर जो लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं अपने से कि लिमिट x टेंस टू, जैसे हम लोग जो है करें 1 तो x टू दी पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान रहे कि इस फार्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब इसके नीचे जो है इसी का लीनियर फंक्शन हो, फंक्शन ऐसा ही हो बट लीनियर हो, रैखिक हो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी जो है मतलब फ्रैक्शन में है और नीचे भी पावर फ्रैक्शन में है। तो देखिए इसको जो है हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान रहे कि x टेंस टू 1 है, इसका मतलब है 1 ही पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 यानी जो लिमिट दिया हुआ है उसी को x में से सब्ट्रैक्ट करके उसी से ऐसा केस हो तो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 टू दी पावर आप लिख सकते हैं 1/3 अपॉन यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है, अपॉन यहाँ पर भी जब जो है डिवाइड करेंगे तो x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 के पावर 1/2 बाई x माइनस 1 यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
तो अब इस प्रकार से जब डिवाइड करेंगे, देखिए, तो डिवाइड करने के बाद जब हम लोग काम आगे करेंगे तो ऊपर भी देख लीजिए फार्मूला टाइप सेट हो गया, जो फार्मूला हमने जिस फार्मूला पर काम किया है, और नीचे भी उस फार्मूला टाइप सेट हो गया है। तो रिजल्ट जब आप देखेंगे तो देखिए ऊपर वाला का जब देखिएगा तो n के जगह पर 1/3 है और a के जगह पर 1 है। तो n के जगह पर 1/3 यानी 1/3, a के जगह पर 1, के पावर 1/3 माइनस 1 बाई 1/2 इंटू 1 टू दी पावर 1/2 माइनस 1। तो 1 का कितना हो पावर, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपको 2/3, ये रिजल्ट आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको भी सोल्व करना है। तो फिर देखिए कि x टेंस टू 3 यानी x के जहाँ पर अगर 3 डालें तो 3 टू दी पावर 4 का मतलब 81, 3 टू दी पावर 5 का मतलब 243। तो यहाँ पर जब जो है फिर यही काम है, नीचे भी लीनियर नहीं है ऊपर भी लीनियर नहीं है, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 3 करेंगे और x माइनस 3 से ही न्यूमरेटर यानी 3 टू दी पावर 4 यहाँ लिख सकते हैं बाई x माइनस 3, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिए और डेनोमिनेटर में भी आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डेनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर का ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। तो ऊपर देखिए n के जगह पर 4 है, a के जगह पर 3 यानी 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 3 टू दी पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो 4/5 इंटू 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 4/5 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 4/15 हो गया। ये आपका रिजल्ट रहा। ठीक है, इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो इस एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो देखिए फिर उसी प्रकार से आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। कितना से, तो x माइनस 1 से 1 टू दी पावर 15 करके बाई x माइनस 1 बाई x टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस 1। तो ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए नीचे भी डिवाइड कीजिए। तो n के जगह पर 15 है, a के जगह पर 1 है तो पावर 14 हो जाएगा, 15 माइनस 1 बाई यहाँ पर 10 इंटू 1 टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बाई यानी 5 3 और 5 2 यानी ये रिजल्ट रहा 3/2। अब देखिए ऐसा प्रॉब्लम को हम लोग जो है किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखिए कि आप चाहे तो इस रूल पर भी फार्मूला पर ले जा सकते हैं, बट इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 1 + 3x माइनस रूट अंडर जैसे 1 - 3x अपॉन है x। तो इसको आप क्या कीजिए, हाँ, कि न्यूमरेटर का ही रेशनलाइज कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि डेनोमिनेटर का ही भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइज जब करिएगा तो 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x। तो जब करिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0। तो देखिए a माइनस b a प्लस b यानी a², तो रूट खत्म हो जाएगा, -b² यानी 1 - 3x अपॉन क्या आएगा, तो x इंटू रूट अंडर 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 तो 6x हुआ अपॉन यहाँ पर देखिए x इंटू रूट अंडर 1 + 3x प्लस रूट अंडर 1 - 3x। x से x कैंसिल हो गया। देखिए अब ऐसा ही जो है फ्रैक्शन वाला पार्ट के लिए पिछले लेक्चर में एक बोला गया था कि ऊपर नीचे से
कॉमन होकर के जो है कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 6 अपॉन, जैसे देखिए अब लिमिट लिखना शुरू बंद कर दीजिए, वैल्यू को जो है पुट करिए। तो वैल्यू को जब पुट करिएगा 0 रखिएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0, यानी आप लिख सकते हैं 6 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी रिजल्ट हो गया 3। तो देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर है आपको लिमिट x टेंस टू 2x² माइनस 4 अपॉन रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। तो देखिए यहाँ भी अगर हम लोग 2 डायरेक्ट अगर पुट कर दे तो ऊपर भी 4 माइनस 4 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि 6x माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, और फिर यहाँ पर जो है 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो इसी से बचने के लिए हम लोग जो है ऐसा केस में अभी सिखाए हैं एक एग्जांपल में कि या तो आपको जो है न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर जो भी दिखाई दे उसका जो है रेशनलाइज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर का फैक्टर जब कीजिएगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा अपॉन रूट अंडर जो है 3x माइनस 2 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। अब इसमें डेनोमिनेटर यानी हर का रेशनलाइज कर दीजिए आप, तो रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। ठीक है, तो रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे देखिए तो आपको जो है लिमिट आएगा x टेंस टू 2, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 अपॉन, देखा जाए नीचे का क्या आएगा, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 अपॉन, यहाँ से देखिए 3x माइनस एक्स यानी कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर माइनस 2 यानी माइनस 4, यानी 2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। तो देखिए यही हमेशा x माइनस 2 जो भी लिमिट यहाँ पर रहेगा उसी में से उसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा वेरिएबल में से उस कांस्टेंट को, तो वही हमेशा अनडिफाइंड फॉर्म बनाता है। तो जो कि देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैंसिल हो गया, अब जब पुट कीजिएगा तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगा, यानी यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर यहाँ पर 6 माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2, 3 के जगह x के जगह पर जब 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बाई में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और इंटू ये भी देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 फिर से 4 बाई में 2, यानी 16/2 का मतलब रिजल्ट आपका आया 8। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग को सेट करना है, तो यहाँ पर सेट करना है तो आपको देखिए पावर ऑफ वेरिएबल का पावर निगेटिव है, तो आप चाहे तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, थोड़ा सा एलसीएम ये सब करना पड़ेगा, बट जो है आप चाहे तो इस साइड से इस तरह से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी 1 माइनस है नीचे भी 1 माइनस है, यानी जो लिमिट है वही उसी में से माइनस है, तो दोनों में से माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा a के जहाँ पर फिर से तो जो यहाँ पर 1 हो ही गया, तो यहाँ पर आप फिर लिख दीजिए -1/3 और यहाँ पर लिख दीजिए आप -2/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के पावर में। अब यहाँ पर a के जहाँ पर 1 है, n के जहाँ पर -1/3, तो रिजल्ट आएगा -1/3 इंटू a का मतलब 1। ठीक है, a का मतलब 1 टू दी पावर -1/3 -1। ठीक है, बाई यहाँ पर आ जाएगा -2/3 इंटू
ठीक है। तो यहाँ 1 टू दी पावर -2/3 -1, 1 का कितना हो पावर 1 होगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपको हो गया 1/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो लिमिट x टेंस टू a x + 2 टू दी पावर 3/2 माइनस a + 2 टू दी पावर 3/2। तो इसको जब हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान रहे x टेंस टू a तो है, आपको देखिएगा हमेशा जब भी ऐसा लिमिट दिया हो तो यहाँ नीचे जो है इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस होता है, ये पावर सहित नहीं, यह अंदर वाला। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस होता है, तो आप डायरेक्ट सेट भी कर सकते हैं और चाहे डायरेक्ट इतना ही पर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं अगर दोनों का डिफरेंस है तो देखिए दोनों का डिफरेंस x - 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको x + a होना चाहिए। ठीक है, तो x + a होल पावर 3/2 माइनस a + 2/3/2 बाई, देखिए इसको लिख सकते हैं आप x + a माइनस a + 2, आ गया उतना। आप इसको न लिखते हुए भी ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि n के जगह पर 3/2 है, इसको न भी लिखते, केवल डिफरेंस देख लेते कि हाँ डिफरेंस इतना आएगा। तो n a के जगह पर कितना है आपको a + 2 होल टू दी पावर 3/2 - 1। तो यहाँ पर देखिए कितना है 3/2 और यहाँ जो रिजल्ट आएगा a + 2 का होल पावर 1/2, ये रहा आपका रिजल्ट। अब फिर इसको देखिए थोड़ा सा, ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, बस उससे जो है आपको डरने की बात नहीं है। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब जो है दे रहा है तो फ्रैक्शन वाला काम कीजिए एलसीएम लेते हुए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा √x + h इंटू √x। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपको √x माइनस √x + h। अब यहाँ पर फिर जो है आप क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का आप यानी अंश का रेशनलाइज करेंगे। तो अंश का जब रेशनलाइज करिएगा तो यहाँ पर 1/h इंटू √x माइनस √x + h अपॉन √x + h इंटू √x। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, √x + √x + h से बाई √x + √x + h से, इतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने न्यूमरेटर यानी अंश का परमीकरण किया है। ठीक है, यानी लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/h, यहाँ पर देखिए a - b a + b, तो a² माइनस b² यानी x + h। ठीक है, बाई, तो यहाँ से जो आया आपको कितना आया, तो रूट अंडर, देखिए नीचे कितना आ जाएगा, √x + h इंटू √x इंटू √x + √x + h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो गया और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो -h आएगा ऊपर, जो कि h से जब काटेंगे, तो h से जब काटिएगा आप तो लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा कितना, -1/। ठीक है, -1/ कितना, तो √x + h इंटू √x इंटू √x + √x + h। ठीक है, अब h के जगह पर क्या डालना है, 0 डालना है। अब देखिए अनडिफाइंड फॉर्म खत्म होगा। इसमें अगर आप जो है h के जगह पर 0 डाल देते, तो h के जगह पर 0 डाल देते तो यहीं पर 1/0 हो जाता, तो 1/0 हो जाता, यहीं पर फिर से जो है काम गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर अब देखिए h टेंस टू 0, h के जगह पर जब 0 डालिएगा तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगा, रूट अंडर क्या आएगा, x + 0 इंटू √x। ठीक है, इंटू √x + √x + 0
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स यानी -1/x, और ये कितना आएगा तो 2√x, रूट एक्स प्लस रूट एक्स यानी 2√x। ठीक है, तो ये आपको जो रिजल्ट आया -1/2x√x, ये रहा आपका रिजल्ट। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।